तूने दुनिया बना मेरी सुधि नहीं लेता, लेकिन प्रभु कहता है हाँ मैं तुझे सच कहता हूँ, दूध पिलाने वाली माँ एक समय भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, ना तो कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। यही सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे बगिया के बीच गुलाब रहे, जैसे बगिया के बीच गुलाब रहे, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं, इस जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जैसे बगिया के बीच गुलाब रहे, जैसे बगिया के बीच गुलाब रहे। है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यह जीवन धोखे की नैया, यह जीवन धोखे की नैया, माया के मझधार फंसे, माया के मझधार फंसे। यह जीवन धोखे की नैया, यह जीवन धोखे की नैया, माया के मझधार फंसे, माया के मझधार फंसे। यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार, यीशु है अच्छा कुमार भैया, यीशु है अच्छा कुमार।
है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। लंबा बनाया नाटा बनाया, लंबा बनाया नाटा बनाया, कैसा बनाया अच्छा बनाया, कैसा बनाया किसने? यीशु ने। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है कैसा कुम्हार, कुम्हार। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु और मट्टी से रच के आदम बनाया, मट्टी से रच के आदम की पसली से हवा बनाया, आदम की पसली से हवा बनाया, कैसा बनाया बड़ा अच्छा बनाया, कैसा बनाया किसने? सुने। यीशु है कैसा कुम्हार भैया, यीशु है कैसा कुम्हार, यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। हमको बनाया तुमको बनाया, हमको बनाया तुमको बनाया, कैसा बनाया बड़ा अच्छा बनाया, कैसा बनाया किसने? यीशु ने। यीशु है अच्छा कुम्हार भैया, यीशु है अच्छा कुम्हार। नाम है पास्टर विनोद, मेरी इस कलीसिया के नाम है पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री। मैं उस सभा को चलाता हूँ। सोशल मीडिया के साथ में परमेश्वर के कई अच्छे काम करते हैं। ग्रंथ दिवस में परमेश्वर ने हमें यहाँ मौका दिया। हम ब्रदर को भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे बुलाए, निमंत्रण दिए कि हम यहाँ आ सके। हालेलुया। तो कई लोगों के ऐसे हम भी काम करते हैं, जैसे ब्रदर काम करते हैं। कोई सीरियस हो गया, कोई हॉस्पिटल में चले गया, जिसका कोई नहीं है, उसको भी हम मदद करते हैं। यहाँ भी हम आते हैं, इसको हम एक अपना परिवार समझते हैं। जो बेचारे गरीब हैं, अनाथ हैं, जिनके लिए कोई सहारा नहीं है, किसी ने सहारा बन के आया, उसी को बोलते क्या तुम इस गरीबों को मसीहा हो क्या? उसी मसीहा के बारे में हम बताने के लिए आपको चंद बातें आएंगे। हालेलुया। तो पहला 2 उदाहरण दूंगा, उसके बाद हम थोड़ा से वचन बताऊंगा। नंबर 1 उदाहरण, बाइबल कहती है, यूहन्ना अध्याय 8 वचन 32 पढ़ेंगे, 8 का 32। कोई भी जरा पढ़ के हमें बताए क्या लिखा है, जरा सुनिए। सत्य को जानोगे, हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में लिखा है, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। पहले आपको सच्चाई को क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। सच्चाई को जाने बगैर आप स्वतंत्र नहीं होगे। अगर हम कहें कि इस आकाश और पृथ्वी का सृजनहार कौन है, वो मालिक कौन है जो दिन और रात को बनाता है, दिन में बड़ी बल्ब की एक प्रभुता करने को देता है, जो सूर्य है, रात को छोटे तारों को देता है, वो चंद्रमा को देता है प्रकाश देने के लिए, वो डीम देता है, उस व्यक्ति को कहता है। उसने कहा सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। तो स्वतंत्र कब होएंगे हम? जब सच्चाई को जानेंगे। हम केवल जानने और उसको समझने वाला होना चाहिए। हालेलुया। हम किसी को कुछ बदलने नहीं आए, हम केवल सत्य को बताने आए हैं। आमीन। ठीक है। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। एक और बताएंगे उदाहरण, उसके बाद हम कुछ बाइबल से वचन बताएंगे। यशाया 49 के 14, ये बड़ी गंभीर विषय है, जरा ध्यान से सुन लेना आप लोग।
जो बच्चे बैठे हैं अनाथ हैं, जिनको ब्रदर ने लाके पाल रहे हैं, उनके लिए बहुत सुंदर ये अवसर है, वो सुनो। हाँ। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। आपको ऐसा लगता होगा ईश्वर हमें त्याग दिया है, वो ईश्वर हमें खोज नहीं लेता है, हम दुखी हैं, हमारी देख रेख कोई नहीं करता। आगे। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है। हाँ। मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, उस भगवान ने मुझे त्याग दिया है, और जो है कि मेरी सुधि नहीं लेता है, मेरी कोई खोज भी नहीं करता है। हाँ। वह मुझे भूल गया है। और वो मुझे भूल गया है। आप भी सोचते होंगे कि परमेश्वर हमें भूल गया, इस हाल में क्यों छोड़ा है। हाँ। क्या यह हो सकता है कि क्या यह हो सकता है कोई माता अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए? कोई माता अपने दूध पिलाने वाली बच्चों को भूल सकती है, और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? और जो माँ 9 महीना पेट में बच्चों को रखती है, उसे जन्म देती, क्या उसे भूल सकता है? हाँ। परंतु लिखा, हाँ वह तो भूल सकती है। लिखा है क्या? परंतु हाँ वो भूल सकती है। अभी आप लोग ने इस उदाहरण के दौर पे मैं कुछ वचन बताऊंगा, सुनिए। हाँ वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। और प्रभु कहता परंतु मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं। मतलब जो 9 महीना पेट में बच्चों को रखती है माँ, वो एक समय भूल सकती है। जो माँ छाती से दूध पिलाती है, वो बच्चे को भूल सकती है, वो मालिक नहीं भूल सकता है। हालेलुया। क्यों मैं बताता हूँ, कई लोग जन्माए हुए बच्चों को झाड़ियों में फेंक देते हैं, कोई गटर में फेंक देते हैं, कोई ऐसे अनाथ छोड़ देते हैं, ठीक है ना। कई लोग इसमें बैठे हैं जिनका कोई नहीं है, उनके माता पिता उनको छोड़ दिए, अनाथ छोड़ दिए। नहीं, परमेश्वर कहता परंतु मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। जोर से ताली बजा के करिए। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। परमेश्वर की आत्मा ब्रदर के अंदर गया, और परमेश्वर की आत्मा जब ब्रदर के अंदर गया और उनके अंदर यह रहम डाला कि आप हमारे बच्चों की सुधि लो। हालेलुया। सुधि लिए कि नहीं लिए? आपको उठा के लाए, आपके जख्म को साफ किए, आपके जख्म में मलहम लगाए, आपको सुंदर भोजन देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, सोने के लिए अच्छे आपका स्थान बनाए कि नहीं, और अच्छी वचन सुनाने के लिए भी। और परमेश्वर ने हमें चुना आप लोगों के मध्य में आके अच्छी बातें बता सके। आमीन। याद रख लेना, दूध पिलाने वाली माँ नवजन्मा बच्चे को छोड़ सकती है, छाती से दूध पिलाने वाली माँ एक समय छोड़ सकती है, परंतु वो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा, जिसकी बात हम आपको बता रहे हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। 2 बातें उदाहरण में कहा, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। और लोग कहते हैं ईश्वर हमें भूल गया, वो मालिक जिसने दुनिया बना मेरी सुधि नहीं लेता, लेकिन प्रभु कहता है हाँ मैं तुझे सच कहता हूँ, दूध पिलाने वाली माँ एक समय भूल सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, न तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, न तो कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बोलो हालेलुया। यही बात है कि परमेश्वर उनके अंदर पीड़ना डाला, इसीलिए यहाँ आए और आज इस सच्चाई को आपको उठाकर लाए, आपको अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छे बिस्तर देते हैं, आपकी सुधि लेते हैं। आप बीमार होते हैं, अपने परिवार के जैसे गाड़ियों में डालकर ले जाकर हॉस्पिटल में आपका इलाज भी कराते हैं। तो सुधि ले रहा कि नहीं ले रहा? आमीन। हालेलुया। और कुछ वचन हम आपको बताना चाहते हैं बहुत जल्दी से। यशाया अध्याय 40 और उसका 29 29। अब ये जरा सुनिए, जो लोग अपनी जिंदगी से थक गए, किससे थक गए? हाथ हिलाओ जरा एक बार। किससे थक गए? हाँ, जो कहते हैं मेरा क्या होगा,
अभी कुछ बच्चे जो छोटे लेके आए बड़े हो गए, उनका विवाह होगा कि नहीं, कि मैं ऐसे ही रहूँगा। कुछ लोग बीमार हैं तो सोचते मैं ठीक होऊंगा कि नहीं। कुछ लोग सोचते मेरा क्या होगा, मेरा भविष्य कहाँ होगा। उसके विषय में मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। पढ़िए। वह थके हुए को बल देता है वो तो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता और है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता। अगर तुम थक गए हो तो तुमको परमेश्वर की तरफ से आज बल प्राप्त होगा। हालेलुया। आप बोल सकते आमीन। आमीन। आमीन का मतलब यह आपके ऊपर लागू हो जाता है। पढ़िए एक बार और। वह थके हुए को बल देता है जी। और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है, थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य। एक वचन और पढ़ेंगे 40 का 28 यानी 28। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? यहाँ पर प्रभु कह रहा, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने कान से नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर जो सनातन परमेश्वर है और पृथ्वी भर का सृजनहार वो है, सारी पृथ्वी का सृजनहार है। वह न थकता न श्रमित होता है, वो न थकता है न शर्मित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। और उसकी बुद्धि अगम है। अगम है। बोलो आमीन। वो न कभी थकता है न कभी उबता है, और उसकी बुद्धि अगम है। वो सब की सुधि लेता है, चाहे वो गरीब हो, कंगाल हो, विधवा हो, अनाथ हो, वो सब की सुधि लेता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब की सुधि लेता है और उसकी बुद्धि अगम है। इसका मतलब आप सोचोगे, मैं मराठा फाउंडेशन के अंदर में इस अनाथ आश्रम हूँ, क्या प्रभु मुझे देख रहा पास्टर? यस, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप चाहे जंगल में रहो, परमेश्वर आपको देख रहा है। मैं भले मलाड से आया हूँ तो परमेश्वर मुझे भी देख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। हालेलुया। 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 यहाँ पर जो गीत गाया गया वो भी परमेश्वर देख रहा है। आपके लिए जो भाई लोग आके हेल्प करते वो भी प्रभु देख रहा है। आप बैठ के परमेश्वर को जो वचन सुन रहे उसको भी प्रभु देख रहा है। एक समय था, प्रभु जी ने ऐसे ही प्रचार कर रहे थे, चेले उनके बैठे थे और उनके जो माता पिता कहलाते थे, ठीक है, उन्होंने कहा गुरुजी आपके माता पिता आए हैं। तो बोले मेरे माता पिता वो है जो हमारे वचन को सुनते हैं, जो वचन को सुनते हैं और वचन पे चलते हैं और हम उस वचन को मानते हैं। इसका मतलब उस ईश्वर ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसको दिया? वचन को। किसे दिया? वचन को। तो आप जो वचन सुन रहे हैं ये परमेश्वर की वाणी है। क्या है? ये परमेश्वर की वाणी है, मेरे तरफ से नहीं है कुछ। हालेलुया। हाँ, और एक वचन हम देखेंगे थके हुए के विषय में। जो आप लोग थक गए हो, आप सोचते मेरा क्या होगा। आपके अनाथ में लाके पाले पोसे, आपका 18, 20, 25 की उम्र हो गया, अब मेरा क्या विवाह होगा, क्या मेरा क्या होगा, मेरा यही अंत हो जाएगा। प्रभु कहता है तुम्हारे लिए योजनाएं बहुत बना रखा हूँ। आमीन। इसी प्रकार बाइबल में भी एक व्यक्ति थक गया था। बोलो, इस कलाम में, पवित्र कलाम में एक व्यक्ति थक गया था, उसका नाम था अब्राहम। और हम देखेंगे उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 15 और उसका 12 पद पढ़ेंगे। जब सूर्य अस्त होने लगा, और जब सूर्य अस्त, मतलब ये जो देख रहे हैं सूर्य है, ये जब अस्त्र होने लगता, शाम हो जाती है, तब धीरे धीरे अंधेरा होता। हाँ, जब सूर्य अस्त होने लगा, जब सूर्य अस्त्र होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई, और तब अब्राहम को भारी नींद आया, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। वो भयभीत हो गया, उसको अंधकार ने छा लिया। ध्यान से सुनो, शाम होगा अंधकार तो होगा, सूर्य जब अस्त्र होगा अंधकार होगा, तो अंधकार उसे क्या किया? घेर लिया।
और वो क्या हो गया? भयभीत हो गया, डर गया। समझ रहे ना? वो डर गया, अंधकार जब आया तो डर गया और भयभीत हो गया और चिंता में आ गया। पढ़ो। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई, भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। पहला तो भयभीत हो गया और शाम भली जब सोने को जा रहा था भयभीत हो गया, डर गया, और वो इस बात को डर रहा था कि मेरा क्या होगा। बोलो क्या होगा? पूछो, मेरा क्या होगा? वो सोच रहा है कि मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी पत्नी 80 साल को हो गई, उसने एक बच्चे को जन्म नहीं दिया, मेरा वारिस कौन होगा। बहुत सारी बातों को ख्यालात कर रहा है कि कौन मेरे ये प्रॉपर्टी के मालिक कौन होगा। मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरी शक्ति बच्चा पैदा करने की खत्म हो गई, मेरी पत्नी 80 साल को हो गई है, 90 साल का, तो ये क्या होगा। उसका मानसिक धर्म तो बंद हो चुका है, तो मेरा वारिस कौन होगा। ये उसको बहुत सारी चिंता, भयभीत हो गया, डर गया, और वो डर से सोने को गया। सोने के समय परमेश्वर के एक दर्शन आया। उत्पत्ति 15:1-6 तक पढ़ो। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन, यहोवा परमेश्वर की यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। वो दर्शन में जब अब्राहम ऐसा सो गया भयभीत होके डर के, तो दर्शन देख रहा था। सपना बोलो, हाँ, दर्शन देख रहा था। हाँ, दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, और दर्शन में परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा। अब्राहम नींद में कहता है कि अब्राहम को प्रभु कहता है तू मत डर, मत भयभीत हो, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तो अब्राहम नींद में कुछ कह रहा है। क्या? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु, मैं तो निर्वंश हूँ, और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा। इसका मतलब वो क्या कह रहा है? हे प्रभु जी, शिकायत कर रहा। बोलो, आप लोगों को प्रभु से शिकायत है? हाँ, तो भी शिकायत कर रहा है। हालेलुया। प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे डर लग रहा है, कहीं अगर मैं मर गया और मेरी पत्नी 90 साल को हो गई, बच्चे नहीं हुआ, तो मेरे घर का वारिस कौन होगा। मैं देख रहा हूँ कि दमिश्क वारिस बनेगा। प्रभु कहता कदापित नहीं, मैंने अभी तक नहीं कोख बंद किया हूँ तेरी पत्नी का। हालेलुया। उससे कहता बाहर आओ। क्या बोलता है? यानी कि आप छत के नीचे सोए हो, बाहर आओ, और कहता ऊपर देख। पढ़ो। मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। और वो शिकायत में कहता तू मुझे क्या देगा। क्या कह रहा? शिकायत कर रहा है, तू मुझे क्या देगा। मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे बच्चे पैदा करने की शक्ति नहीं, मेरी पत्नी 90 साल को हो गई, मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इसका मालिक कौन होगा। हालेलुया। शिकायत कर रहा है ना। कौन वारिस होगा, क्या मुझे देगा, क्या दिया अभी तक। कुछ लोग कहते क्या दिया और क्या देगा अभी तक, लेकिन आगे सुनो। हाँ, अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। और शिकायत कर रहा, मुझे तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि, और मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। और दूसरे को देख रहा है कि मेरे घर में कोई दूसरा उत्पन्न होगा, वो वारिस बनेगा। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। फिर यहोवा परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, ये तेरा वारिस नहीं होगा, तेरा ही निज पुत्र होगा। उसकी आंखें खुल गई। अरे ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो बहुत उम्र हो गया, मेरी पत्नी की 90 साल हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रभु कहता तेरे ही निष्पुत्र होगा। आगे
तेरा जो निज पुत्र होगा और तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, और उससे उसको बाहर ले गया, बोला बाहर निकल, घर में से बाहर आ जा। आकाश की ओर दृष्टि करके, और उसने प्रभु यहोवा ने कहा आकाश को ओर दृष्टि करके देख ऊपर क्या दिख रहा है, तारागण को गिन, और तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है? क्या वो तारागण को तू गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, फिर उसने उससे कहा तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ, ऊपर जब बोला देख रहा तो बोले क्या दिख रहा, बोले तारे, बोलते उसको गिन। अब्राहम को क्या बोला, गिन। बोलते ये तो अनगिनती में है प्रभु जी, हम गिन ही नहीं सकते हैं। बोले इतना वंश होगा, तू अभी एक के लिए तरस रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है ये पृथ्वी पे जो मानव जाति दिखते हैं ना, ये अब्राहम का वंश है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। छोटे मोटे की बात नहीं करता है। उसने यहोवा पर विश्वास किया, और उस टाइम उसके अंदर एक विश्वास जागा। बोलो सब लोग, विश्वास जागा। और आपके अंदर भी आज विश्वास होना चाहिए, मेरा कुछ होगा, मेरे लिए परमेश्वर कोई योजना बना के रखा है। बोलो आमीन, 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 आमीन। सभी लोग, जितने लोग तकलीफ में, बोलो परमेश्वर ने हमारे लिए बड़ी योजना बनाया है। माता पिता छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाया। इतना बढ़िया आश्रम दिया है, इतना बढ़िया प्रभु को भक्त दिया है, जो खाना खिलाते, चिंता करते, दवा में लेके जाते हैं, सभी बाल काटने से लगाए के कपड़े लत्ते तक सारा प्रबंध करते हैं। और कहो परमेश्वर मेरे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, जब तुम विश्वास करोगे तब तुम धर्मी बन जाओगे। क्या बन जाओगे? धर्मी। वो पहला वचन बोला था ना, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम विश्वास करोगे तब क्या गिने जाओगे? धर्मी। क्या गिने जाओगे? धर्मी, धर्मी। एक छोटा सा और वचन बता के हम जल्दी समाप्त करेंगे। तो आप धर्मी कैसे रहोगे वो बताओ। खाना खाते हो, सोते हो, नहाते हो, काम भी करते हो। आज एक काम दे के जाऊंगा, पूछो क्या? ये सब कैसे जीवन में होगा? मैं देख रहा हूं एक चाचा जी और ये बेटी बहुत ही उत्साहित का साथ सुनना चाहती है, उसके जीवन में ऐसा आएगा। मैं कहता हूं अगर इतने जन में भी दो, अगर तीन व्यक्ति, एक व्यक्ति भी मेरी ये बात को समझ गया ना, पूरे अनाथ आश्रम में आशीष आएगा। आमीन। जोर से ताली बजा सकते हो। अच्छे अच्छे पदार्थ खाओगे, सुंदर सुंदर भोजन पाओगे, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए जाओगे, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे लिए तैयार किया है मार्ग। आमीन, हालेलुया। चलिए एक वचन हम और पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 18 का 1 पद पढ़िए बस। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना। हाँ, नित्य प्रार्थना करना। उसके विषय में क्या कहा? तू धर्मी तो हो गया क्योंकि विश्वास किया, तू सत्य को जान गया, अब स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन करना क्या है? आपको मैंने कहा आप सोते हो, बोलो, नहाते हो, खाना खाते हो, काम करते हो, कपड़ा धोते हो, करते हो कि नहीं करते हो? उसी के साथ में एक काम और आज करना है। तड़के उठकर भोर में 4 बजे या 5 बजे आप घुटने पे आओ और प्रभु से इस प्रकार विनती करो कि बोलो, हे दुनिया बनाने वाले मालिक, मैं विश्वास करता हूं मेरे लिए कोई बड़ी योजना है। आप इस अनाथ आश्रम में अगर आपने रखा है तो ये आपकी योजना थी। मेरे माता पिता छोड़ दिए, लेकिन आप नहीं छोड़े हो। मैं विश्वास करता हूं आज के सुंदर भोजन आप मुझे देंगे, और मैं विश्वास करता हूं अच्छे अच्छे मैं वस्त्र पहनूंगा। मैं विश्वास करता हूं इस अनाथ आश्रम का ग्रोथ बढ़ेगा। इस फाइनेंशन की जितनी ज़रूरतें पूरी होगी प्रभु आप पूरा करेंगे। प्रतिदिन उस परमेश्वर के सामने अपने हाथ को करो, आंखें बंद करो और कहो, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि इस अनाथ आश्रम में आप लाकर मुझे बहुत आशीष दिया। और आप प्रार्थना कर सकते हैं,
आप अपने मालिक के लिए और ब्रदर के लिए, उस सिस्टर के लिए जिन्होंने, उस माँ के लिए जिन्होंने मन में उनके परमेश्वर ने प्रेरणा डाला कि इस वृद्ध आश्रम को खोलने के लिए उनके अंदर जो दर्द दिया, उन माँ के लिए प्रार्थना करो, पास्टर के लिए प्रार्थना करो, उनके मैसेज के लिए, उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आपने इनको हमारे लिए चुन के रखा था, इनके अंदर आपने प्रेरणा डाला जो मेरा कष्ट उठा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि हर चीज़ यहाँ भरपूर रहेगा। आप जब प्रार्थना करोगे, घुटने टेकोगे ना, तो परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। आप जैसे वैसे नहीं रहोगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाएगी, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा, आपकी फोड़ियां ठीक हो जाएगी, आप कान से नहीं सुनते सुनने लगोगे, आपका दिमाग बरोबर काम नहीं करता, वो दिमाग काम करने लगेगा। एक जन अगर शुरुआत किया तो पूरे जन करोगे, तब एक दिन आप कहोगे प्रतिदिन सुबह भोर में हम प्रार्थना करेंगे, तब जाकर हम भोजन करेंगे। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी मदद करो, मदद करो, मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। मैं विश्वास करता हूँ मेरे लिए बड़ी योजना आप रखे हो। मेरे लिए बड़ी प्रभु जी, निराशा में भी आप आशा डालने वाले परमेश्वर है। ये मेरे मालिक, संसार के बनाने वाले पिता, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझे आशीष दिए हैं, मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु यीशु अपने लहू से मुझे धोकर साफ सुथरा कर दो, मेरे जख्म ठीक हो जाए, मेरे फोड़ी फुंसी जो है वो ठीक हो जाए, मेरे कमर का दर्द, सर का दर्द, गांठ का दर्द सब यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। आमीन। आंखें बंद रखो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस अनाथ आश्रम में लाने में जो सहायता और आपने मदद किया, हमारे साथ हमारे बच्चे आने में मदद किया। प्रभु तुझे लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। सभी बीमार व्यक्तियों को अपने उस छिदे हुए घायल हाथों को बढ़ाकर एक एक जन को छू ले प्रभु, और उनके जीवन से आपकी महिमा होए। पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे, ब्लेस कर प्रभु। उस विधवाओं को सुधि आप लेते, अनाथ लोगों के सुधि लेने वाला परमेश्वर आप है। आपने कहा दूध पिलाने वाली माँ भूल सकती है, लेकिन तूने कहा मैं नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं अंत शुरू से लेके अंत तक मैं तेरे साथ बना रहूँगा। तू सत्य को जानेगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो चंगे हो जाएं हर एक व्यक्ति, ताकि आज अपने ओठों से बोलने वाले हों। मेरा ये संपूर्ण विश्वास है कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनकर आप उत्तर दे रहे हैं। यूहन्ना 14:14 में लिखा है, जो कुछ तू मेरे नाम से कह दोगे मैं उसे करूँगा। और मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु नाजरी के नाम में आमीन।